और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इसी कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, ना ही आतंकवाद का। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ खुलेआम नजर आया और जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, रुकी नहीं है। बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से
जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं द्वारा आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले से पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी एक झटके में खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तानी हथियार तिनके की तरह बिखर गए। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा थी। ये देश की भावना थी जिससे भारतीय सेनाओं ने पूरा किया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में
100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो कुछ कहा उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी खुलकर सराहना की। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके साथ सशक्त जो उनका नेतृत्व था उसके लिए भी धन्यवाद दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आंगन में पल रहे आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया। सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नई परंपरा स्थापित कर दी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे संकल्प को दोहराया कि दुश्मन यदि कोई गलती करने की हिम्मत करेगा तो भारत उसी क्षण जवाबी हमले के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता में कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई। कल शाम 5 बजे आधिकारिक वार्ता में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अब दोनों तरफ से कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई न होगी। इसके साथ ही कोई भी पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी करने से बचेंगे। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बात को लेकर भी सहमत हुए कि अब दोनों पक्ष की सेनाएं अग्रणी क्षेत्रों से अपनी संख्या में कमी लाने को लेकर तत्काल उपायों पर विचार करेगी। तो साफ तौर पर डीजीएमओ स्तर की वार्ता भी इस बात पर अंकित करती हुई कि दोनों जो पक्ष हैं वो शांति बहाली के लिए सहमति बनी। और वहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरह आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दो टूक एक क्लियर कट मैसेज है। पहला कि जिस तरह से अगर आप आतंकवाद को लेकर बात करना चाहते हैं बात होगी, को लेकर बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चलते। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यह भी स्पष्ट तौर पर कहा, क्योंकि लगातार अपने आप को न्यूक्लियर नेशन यानी कि न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र का दर्जा जो है जो पाकिस्तान को दिया गया उसकी हेकड़ी वो लगातार दिखाता रहा, गीदड़ भपकियां देता रहा। प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के संबोधन में ये साफ कर दिया कि भारत इस तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को किसी भी हाल में नहीं सहेगा। तो आतंक के खिलाफ नई लकीर न्यू नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस है और उसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान से बात होगी, पाकिस्तान पर बात होगी, लेकिन पीओके को लेकर होगी। पाकिस्तान से बात होगी, चर्चा होगी, आतंकवाद के खिलाफ होगी। साफ तौर पर जो तमाम दावे पाकिस्तान ने किए थे कि आतंकवाद को वो पालता पोसता पल्लवित पोषित नहीं करता, वो सारे दावे झूठे साबित हुए। क्योंकि जब हमने देखा कि जो आतंकवाद पर प्रहार भारतीय सेना द्वारा किया गया, नमाज जनाजा में वो तमाम आतंकवादी ध्वस्त हुए जिनकी कब्र पर आंसू बहाते हुए दिखाई दे रही थी पाकिस्तानी सेना, उनके बड़े अफसर और हुक्मरान। तो पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खात्मे को लेकर बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित जरूर कर दिया गया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लगातार हमारी जारी रहेगी। और अक्षय डोंगरे इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए। अक्षय, सुप्रभात आपको। तो सबसे पहला सवाल जो ये है, जो तमाम पेपर्स की हेडलाइन है, प्रधानमंत्री का बेहद क्लियर कट संदेश है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल किसी भी हालत में जो हिमाकत आप करते हैं साफ तौर पर आतंकी कार्रवाई को लेकर, वो भारत नहीं सहेगा। बात होगी लेकिन सिर्फ आतंकवाद के खात्मे को लेकर। पाकिस्तान को अभी तक एक देश
के तौर पर एकजुट कर पाई है, या फिर अभी तक वो एकजुट इसीलिए है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही है, ना सिर्फ आतंकवाद को पालने पोसने की, बल्कि अपने ही देश में लोगों के खिलाफ, चाहे वो बलोच के लोग हो या फिर वो पेशावर के लोग हो या फिर अन्य तरह की सिंधी कम्युनिटी है, उनके ऊपर जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने बर्बरता की है। लोग केवल न्यूक्लियर धमकी से ही अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ लगता है विद्रोह नहीं कर पाए, क्योंकि 71 से पहले जब पाकिस्तान ने ऐसा किया था तो बांग्लादेश बन गया था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। ऐसे ही अन्य कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर वेपन से डराकर लोगों को रखना चाहता है। और ये इसी चीज का भारत ने खंडन किया है कि भारत इस बात को लेकर घबराएगा नहीं, किसी भी ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर जब ये बात कही है, तो इसका जो इम्पैक्ट है न केवल पाकिस्तान तक पहुंचा है बल्कि पूरे विश्व तक, कि अगर आप भारत के ऊपर हमला करेंगे तो भारत न्यूक्लियर धमकियों से भी नहीं डरेगा। तो एक कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने एक्शन भी लिए हैं आंचल, वो एक जी। चीज साफ दर्शाता है कि भारत ने किसी तरह से, भारत घबराया नहीं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर हमारे प्लेन्स वहां जाएंगे तो किस तरह से रिटेलिएशन हो सकता है, एस्केलेशन हो सकता है। हमने केवल आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक्शन लिया और उसको खत्म हमने किया। और जी। पाकिस्तान धमकियां देता रह गया और अभी तक दे रहा है, लेकिन इन धमकियों में कितना कितना तथ्य है और कितनी उनके अंदर हिम्मत है, वो सारी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है। जी। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है ये कि आतंकवाद को बचाने के लिए पूरी तरह से अपना सब कुछ झोंक देता है। लेकिन आगे से अगर ऐसा होता है तो उसे दोबारा एक जंग की तरह देखा जाएगा। ऐसा भी भारत सरकार ने पहले ही कह दिया है। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी दूसरी बात भी बहुत अहम तौर पर रखी कि आतंक के जो आका हैं उनका पनाह देश पाकिस्तान है, तो आतंक के आकाओं के और उनके हुक्मरानों की अगर बात की जाए तो उनकी खिलाफत लगातार भारत करेगा और भारत एक्शन जरूर लेगा। इस लिहाज से कहीं ना कहीं कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर पाकिस्तान बेनकाब होता हुआ, क्योंकि हमने नमाज जनाजा में देखा था कि कैसे आतंकियों की मजार पर आंसू बहा रही थी पाकिस्तानी सेना। बिल्कुल, आपने देखा कि पाकिस्तान की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, या फिर उनकी सेना के अध्यक्ष हो, वो सभी अपनी तरफ से उन्होंने गुलदस्ते भेजे थे जनाजे के लिए, जो आतंकवादी जो मारे गए थे। पूरी तरह से इंटेल देखिए, पाकिस्तान में अगर आतंकवादी पल रहे हैं, पनप रहे हैं, तो उनके पास इंटेल पहुंच रही है, इंटेलिजेंस पहुंच रही है, जो आईएसआई पहुंचा रही है। रॉ से उन्हें बचाने वाला या फिर भारत की एजेंसी से उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं, वहां की खुफिया एजेंसी और वहां की फौज है। अगर फौज वहां से पीछे हट जाए या फौज खुद ही उनके खिलाफ एक्शन ले ले, या फिर अगर किसी तरह से फौज उनका समर्थन ना करे, तो 24 घंटे की बात है, भारत उनको जी। जाकर बिल्कुल खदेड़ सकता है, खत्म कर सकता है इस आतंकवाद को जड़ से। लेकिन जिस तरह से समर्थन पाकिस्तान की फौज ने दिया था, उसे अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री ने कहा कई दशकों से भारत इसको झेल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं, एक चीज साफ है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं या फिर उनके जो हुक्मरान है, यानी कि पाकिस्तानी फौज, उनके अब दिन लग चुके हैं। अगर पाकिस्तान से निकलते हुए आतंकवाद की बात की जाए, डिस्टर्बेंस की बात की जाए, तो ये चीज साफ प्रधानमंत्री द्वारा कर दी गई। और जिस तरह से आतंक के खिलाफ एक लकीर खींची गई, दिस इज द न्यू नॉर्मल, व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड। और उसमें सबसे अहम यहाँ पर यह भी आ जाता है कि कैसे जो हमारी भारतीय सेना है जिसने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, और हमारी रक्षा प्रणाली जो कि मेड इन इंडिया है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाती है, उसकी सराहना भी प्रधानमंत्री ने इस पूरे संबोधन में की है। जी बिल्कुल, देखिए अगर 300 से 400 आप इमेजिन कर सकते हैं अपने ऊपर 300 से 400 ड्रोन्स अगर आ रहे हैं और आपके शहरों के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, साथ में मिसाइल्स आ रही है, पाकिस्तान की मिसाइल्स है, चाइना की मिसाइल्स है, उसके ऊपर टर्किश ड्रोन्स है। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने सबसे भीख मांग मांग कर ये हथियार जमा किए थे और उसके बाद उन्हें एक साथ भारत के ऊपर लॉन्च किया, तो जिस तरह से अदम्य साहस और दृढ़ता का एक तरह से परिचय हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दिया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक काबिले तारीफ बन गया है। इजरायल में जिस तरह से आयरन डोम था, उससे भी मैं आपको यकीन के तौर पे बताना चाहूंगा कि उससे भी कहीं ज्यादा मजबूती से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, क्योंकि इजरायल के ऊपर तो केवल पुरानी पीढ़ी के बहुत पुराने सस्ते जो होते फैक्ट्री में बनाए जाने वाले रॉकेट दागे गए थे, जो कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन भारत के ऊपर जो आया
वो बहुत हाईटेक ड्रोन्स, बिल्कुल। हाईटेक मिसाइल, सब कुछ एक साथ और ओवरवेलम करने की कोशिश की गई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति यही है कि हम करें तो आखिर करें क्या? क्योंकि हमने अपना पाकिस्तान पूरा जो अक्षय है हिमाकत करता है, यूज लेकिन कर उसमें दिया है। इतना मादा और हुकत बिल्कुल, नहीं है, क्योंकि बदहवासी का दौर है, बदहाल है पाकिस्तान, और इसीलिए हमारे डीजीएमओ साहब को जिस तरह से फोन कर सीज फायर की गुजारिश की गई, भारत ने सहर्ष माना, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लगातार ये लड़ाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये जो युग है वो भले ही युद्ध का ना हो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये युग आतंकवाद का भी नहीं है, और जीरो टॉलरेंस एक बेहतर राष्ट्र की गारंटी देता है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया।